तो हेलो दोस्तों, ये हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है वास्तविक संख्या का। इसमें हम लोग अब कल हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर लिख देते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इसको आइए बताते हैं कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, ये सब हम लोग के अनंत तक चल जाएंगे। अनंत तक चल जाएगा। ये सब हम लोग के हो गए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए एक बार और पढ़ लें। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित यानी भाग देना होता है। जैसे देखिए 4 एक से विभाजित हो जाएगा और खुद से भी, और 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी भाग दिया जाएगा इसमें। ऐसे ही 6 भी है, 9 भी है। आपको याद रखना है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें कौन है, हमारा 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ऐसे ही अब हम लोग जान लेते हैं दूसरा इसी का। मैंने आपको कल अभाज्य संख्या ऐसे बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें जैसे आपका अभाज्य संख्या में आ जाएगा
जैसे में आपको पता भी है, जो एक से और सम के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि 2 सिर्फ एक और स्वयं ही से होता है, एक और 2 ही से विभाजित होगा, और किसी से विभाजित होता है? नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग का हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15 नहीं होगा, 15 नहीं, 17 होगा, 17, 19, 23, ये सब हम लोग का एक क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अनंत तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा, इसलिए अब हम लोग जान लेते हैं। अब मेन जो है हम लोग का वास्तविक संख्या का 2 पार्ट, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे जिसको परिमेय संख्या कहते हैं और एक को अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पढ़ते हैं, परिमेय संख्या, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जैसे ये हो जाएगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे p और q पूर्णांक होता है। हम आपको पूर्णांक भी बताए हैं, जो 1, 2, 3, -1, -2, 0, ये सब एक पूर्णांक होता है। पर यहाँ पे होता है q जो होता है बराबर नहीं होता है 0 को। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे कि आइए एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 0, -1, -2, 4, ऐसे इन्फिनिटी तक चल जाएगा। और 2/3, 4/3, 5/7, ये सब हम लोग का एक परिमेय संख्या है। जो ई हो गया हम लोग का p, ये हो गया q। आपको एक चीज बताएं, q हम लोग का कभी भी 0 नहीं हो सकता, जैसे कि 5/0 नहीं हो सकता है, 6/0 नहीं हो सकता है। ये सब हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। ये सब q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आइए अगले पेज पे चलते हैं अगले पेज पे। तो अभी हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या। जानिए परिमेय संख्या को पहचानते कैसे हैं परिमेय संख्या को? परिमेय संख्या को पहचाने वे सभी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है, वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, ये सब हम लोग का क्या एक परिमेय संख्या। इस सब का देखिए पूर्ण वर्गमूल होता है। जैसे 4 का 2,
रूट 9 का हो जाता है 3, रूट 16 का 4, रूट 25 का 5 हो जाता है। ये कैसे लिखे हम? रुकिए आपको वर्ग और वर्गमूल भी बता देते कुछ देर में। रूट 36 का 6 हो जाएगा, रूट 39 का 7 हो जाएगा, रूट 64 का 8 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते तक अनंत चल जाता है। जिसका जिसका रूट होता है वो सब हम लोग का, जिसका जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है वो सब हम लोग का एक परिमेय संख्या कहलाते हैं। देखिए वर्ग वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग निकालना है, तो 2 का वर्ग निकालो। वर्ग यानी होता है 2 बार गुना करना कोई भी चीज को। जैसे 2 का वर्ग लिखना है, तो 2 का वर्ग लिखने के लिए हम 2 बार 2 से गुना करेंगे। इसको 2 का स्क्वायर इसी को कहते हैं, जिसे वर्ग कहते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। जैसे हम लोग का 3 का निकालना रहेगा, तो ऐसे ही 3 इंटू 3 करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाता है, गुना कर दिए। ऐसे ही 4 का भी 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 16 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते तो हम किसी का भी, जैसे मान लीजिए 25 का निकालना है, 25 का निकालने के लिए 25 इंटू 25 करेंगे और फिर 25 का स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 625। ऐसे ही करते करते, और ये तो पहला था परिमेय संख्या पहचानने का तरीका। और ऐसे ही अब दूसरा भी जान लेते हैं इसका। तो चलिए दूसरा बात बताते हैं परिमेय संख्या का पहचान करने का। जिस संख्या के दशमलव प्रसार के अंत में डॉट डॉट नहीं रहता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे में आपका हो गया 2.22, 2.33, इसी को यहाँ पे लिख ले 3.22 या 7.22, ऐसे कुछ भी। ये सब हम लोग का क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये सब हम लोग का एक परिमेय संख्या हो जाता है। ऐसे ही जिसके अंत में आती डॉट डॉट होता है, 2.22, इसे 2, 3, 4, 5 ये सब रह गया, ऐसे ही डॉट डॉट जा रहा है, तो ये हम लोग का हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही हो जाएगा, जैसे 7.4, 5, 6, 7 इसी करके डॉट डॉट तक चल जाएगा। ये भी हम लोग का एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी में और आगे आपको बताऊंगा। एक और आपको, चलिए एक और तरीका बताते हैं पहचानने का। तो दूसरा में हम लोग का आ जाता है, यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार में संख्या बार बार दोहराता है, वह परिमेय संख्या होता है। इसमें जो था अपरिमेय संख्या के लिए, इसमें क्या था कि अलग अलग संख्या, इसमें जैसे रहेगा कि आपका 2.2222, ऐसे ही करते 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 ये हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसे ही हम लोग का देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4.5555 ऐसे ही चल गया, ये भी हम लोग का परिमेय। मान लीजिए 7.2555 ऐसे ही करते करते चले गए, ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या हो जाएगा।
आइए और अगले और एक तरीका पे जाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपरिमेय संख्या। आइए और जान लेते हैं। यदि किसी संख्या के समलव प्रसार दशमलव के बाद किसी संख्या पर बार लगा रहता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आप जान लीजिए, जैसे 0.22 के ऊपर मान लीजिए बाढ़ है तो ये हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए 2.22 के ऊपर बाढ़ है तो ये भी हम लोग का परिमेय हो गया। 6.234 के ऊपर बाढ़ है तो ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या ये भी हो गया। अब चलिए हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। आइए हम सेट कर देते हैं। वैसे संख्या जिसे PYQ के रूप का नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q बराबर 0 हो सकता है। जैसे में आप देख लीजिए अपरिमेय संख्या 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, ये सब अनडिफाइंड यानी ये सब अति रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है। ऐसा कोई इसको मान ही नहीं सकता है, ऐसा होता है। जैसे √3 ये सब का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। √6, √8 ये सब हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इतना जान लीजिए ये सब हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं होता है। √3 -4 हो गया, -6 रूट से भी यदि माइनस में कुछ भी है तो हम लोग का नहीं वास्तविक संख्या होगा और नहीं अपरिमेय संख्या होगा। ये सब हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय नहीं होगा और नहीं वास्तविक होगा। वास्तविक संख्या होगा। नहीं इसमें भी जैसे ये भी हम लोग का नहीं होगा। जैसे 2.2456 ऐसे ही चलते जा रहा है। ये सब एक अपरिमेय संख्या है। 6.456 7 ये सब एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हमारा इसका और तरीका जानते हैं पहचानने का और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को एक चीज बता रहे कि हम लोग का पाई एक अपरिमेय संख्या
हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जो बोर्ड पूछता है इस सब चीज़ से। आइए उसको बनाते हैं, तब चलेंगे। 2-3 टॉपिक और बाकी है, उस सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों आज मेरा पहला क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का, प्रत्येक परिमेय संख्या डैश होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग का? एक वास्तविक संख्या होता है। मैंने आपको बताया भी है, परिमेय और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पे परिमेय संख्या भी एक क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। अपरिमेय थोड़ी हो सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जीरो होता है। जीरो क्या होता है? मैंने आपको बताया वीडियो में भी। जीरो हम लोग का एक परिमेय संख्या होता है। ये सब समझिए कि आपका नोट्स में होना चाहिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? रूट में -4 हम आपको बताए थे कि ये क्या होता है? नहीं अपरिमेय होता है, नहीं परिमेय होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है जो आप 11th क्लास में पढ़िएगा। इसमें परिमेय संख्या कौन है? 4। 4 हम लोग का एक परिमेय संख्या। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 1/√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है हम लोग का? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग का, जिसे मैंने आपको बताया भी है वीडियो में, प्राकृतिक संख्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या होता है। 1 से चालू होता है प्राकृतिक संख्या। 1 हम लोग का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है। वैसे ही हो गया आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग का क्या होता है? 0 होता है। 0 और गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम लोग का 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। वैसे ही छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है हम लोग का? 2, 4, 6, 8 ये सब क्या होता है? सम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पर सबसे छोटी पूछा है इसमें। सबसे छोटी क्या है? 2 है। वैसे ही सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? इसमें हम लोग विषम संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो विषम संख्या हम लोग का क्या होता है? 1, 3, 5, 7 ये सब हम लोग का क्या है? विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना होके। पर सबसे छोटी होता है 1। इसे आप लिख लीजिएगा नोट्स में, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हम आपको बताए हैं जो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। 2 सिर्फ एक और खुद से होता है। 4 जो होता है 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, खुद से भी होता है। इसलिए 4 ऐसे भी हम लोग का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1, 5 ये सब तो हो ही नहीं सकता है। भाज्य संख्या के डैश से अधिक अभाज्य। भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? किससे अधिक? 2 से अधिक ही ना गुणनखंड होते हैं। मिनिमम होना चाहिए 2 से अधिक। अब चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन है? अभाज्य संख्या हम आपको बताए हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जो 2 हो गया सिर्फ 1 और 2 ही से विभाजित होता है, इसीलिए 2 ऐसे भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसे आप याद करना होगा। भाज्य संख्या के डैश गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या क्या के कितने गुणनखंड होते हैं? नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? आप बता सकते हैं अभाज्य संख्या के कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। सिर्फ 2 और स्वयं से और 1 से कटे, उसी को कहते हैं पाई। हम लोग का है पाई, हम आपको बताएं एक अपरिमेय संख्या है वीडियो में ही, पर इसका वैल्यू जो 22/7 होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है तो परिमेय संख्या जैसे कौन कौन नहीं है? ये हम लोग का परिमेय संख्या हो गया, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या हो गया, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो गया। √3 हम लोग का अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया है कि दशमलव प्रसार के बाद जो भी अंक यदि लगातार रिपीट कर रहा है सेम अंक जो है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यदि किसी संख्या के ऊपर बार रहता है वो भी परिमेय संख्या होता है। अभी मैंने आपको बताया पाई का वैल्यू यदि 22/7 होता है तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं। ये देखिए अलग अलग अंक है पर रिपीट कर रहा है, तो ये मैं आपको वीडियो में भी बताया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 3/√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है, मैंने आपको बताया भी है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ होता है हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे 2 प्लस जैसे करिएगा 2 + √2 करिएगा तो ये क्या अपरिमेय ही संख्या न है। इतना जान लीजिए आप लोग अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक नोट कर लीजिएगा। परिमेय
में संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव और गुना भाग सब अपरिमेय होता है। परिमेय होता है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ और एक्सरसाइज बनाने के लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा।